हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। यार तुझे याद है क्या खुर्रम, केदारनाथ में एक बाढ़ आई थी? नहीं नहीं, तुझे नहीं पता? नहीं मतलब नहीं। कि यार केदारनाथ में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, अच्छा। बहुत बड़ी। तो भाई ये उसी से रिलेटेड एक मतलब भगवान शिव और जी का मेरे ख्याल से चमत्कार केदारनाथ भगवान शिव जी का ही मंदिर है ना? हाँ, वो जो ऊपर है भगवान हाँ शिव जी का मंदिर है ना वो। हाँ, वही ना। भाई मतलब जब वहां पर बाढ़ आई तो अपने भक्तों को स्वयं महादेव जी ने बचाने के लिए ऐसा किया, चमत्कार हिल गई पूरी दुनिया। भगवान शिव ने खुद? हाँ, वाह यार, ये तो जबरदस्त। वाच। यार देखते हैं कि बाढ़ वहां कैसे आई और भाई भाई साहब। कैसे भगवान शिव जी ने अपने चमत्कार से हाँ अपने चमत भक्तों की जान बचाई। हाँ, तो भाई वॉच करते, कौन ऑन करते, देखते हैं भाई स्टार्ट। क्या साहब। हुआ जब केदारनाथ में आई भयानक बाढ़ अबे से बहुत भक्तों बड़ी को बाढ़ बचाने आई आए है वहां स्वयं से। महादेव। हाल ही में 31 जुलाई 2024 बुधवार के दिन केदारनाथ में बादल फटने से आई भयंकर त्रासदी में 4000 लोगों की जान दांव पर लगी। तो पर आखिर कैसे ये महादेव अच्छा ने अभी हुआ चमत्कार है करके ऐसा। और बचाई बादल फटने अपने से भक्तों बाकी की ज्यादा हो जान। जाती है बारिश। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार से बादल जब फट जाए ना, आपका बारिश परिचय बहुत करवाने जोर वाले से हैं, होती है। अच्छा। जो इस बात का प्रमाण है कि अगर भक्त के मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा है तो हर परिस्थिति में वे उसकी मदद करने जरूर आते हाँ हैं। ये तो है। आगे बढ़ने से पहले बाबा केदारनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री केदार जरूर लिखें। जय श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंगों को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जिसकी हाँ। यात्रा बहुत कठिन होती है। अबे और बहुत जब इस कड़ी कठिन। चढ़ाई को पार करके भक्त अपने भगवान के दर्शन करता है तो वह धन्य धन्य हो जाता है। वाकई उसके भाई। अंदर ना तो अभिमान होता है ना ही किसी प्रकार का मोह, लेकिन कभी कभी यही यात्रा भक्तों के लिए इतनी खतरनाक साबित हो होती जाती है है बहुत। कि उनकी जान पर भी बन आती है। हाँ, ये तो जुलाई 2024 के महीने में उत्तराखंड के हर क्षेत्र जुलाई में 2024 भयंकर वर्षा का जुलाई। प्रकोप ये बरस लेटेस्ट रहा है। था, लेकिन इसके बावजूद ये केदारनाथ जुलाई में। यात्रा के लिए कई श्रद्धालु रोजाना पहुंच रहे थे। अच्छा। और इन्हीं में से थे सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल। ऋषिकेश में कुछ दिन बीताने के बाद अच्छा। वे लोग जुलाई के महीने के अंत में केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। अच्छा। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था उनकी यात्रा जिंदगी में वे कभी भुला नहीं पाएंगे। ओह, पांचों ही दोस्त ऐसा क्या एक हुआ दूसरे से भाई? काफी जुड़े हुए थे। बुधवार रात करीब 9:30 बजे केदारनाथ यात्रा करते हुए वे पांचों दोस्त लिंचौली के समीप जंगल छट्टी में पहुंचे थे। अच्छा। उस समय तक यात्रा के दौरान हल्की फुल्की बारिश बनी हुई थी, लेकिन अचानक एक ऐसी आवाज आई जिसे सभी को भयभीत कर दिया। वह आवाज ऐसी लग रही थी मानो भयंकर बम विस्फोट हुआ। हाँ, तभी सबने जब महसूस बादल फटने किया तो होती है वर्षा वाकई। का स्तर अचानक से बहुत कोई ज्यादा वो नहीं तेज हो है। गया है। बादल फटने से गौरीकुंड केदारनाथ पैदल रास्ते पर भारी बारिश के बाद भीमबली में 20-25 मीटर का मार्ग बह गया तथा पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर आ गए। इसके बाद रामबाधा भीमबली लिंचौली का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, जिसके बाद भयंकर वर्षा से केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की साडेडेचक मंदाकिनी नदी में समा गई है। सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू, चिराग और सचिन बहुत ज्यादा घबरा गए थे। अच्छा। इस भीषण वर्षा के कारण केदारनाथ यात्रा को भी अनियमित काल तक रोक दिया गया था। वे पांचों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक भाई स्थान पर मुसीबत खड़े में फिर हुए यही थे, होता है। जिसमें कुछ सामान्य यात्री और कुछ खच्चर वाले भी मौजूद थे। अच्छा, खच्चर लेकिन वाले समय भी के थे। साथ वर्षा का प्रवाह बहुत तेज गति के साथ बढ़ता जा रहा था। अच्छा। ऐसी खबर आ रही थी रामबाड़ा स्थित पुल भी भयंकर वर्षा के कारण बह चुका है। ऊपर से गिरते सैलाब बड़े बड़े देखना, पत्थर समुद्र यात्रियों से के भय का कारण बन रहे सुनामी थे। है। इसी बीच पानी का एक भयंकर प्रवाह भीमबाली के उस एक क्षेत्र में आया और वे पांचों दोस्त उस बाढ़ के प्रभाव में बह गए। लेकिन सचिन को एक खच्चर वाले ने डूबने से बचा लिया, अच्छा, एक खच्चर वाले जिसने ने। अपने अपने चारों दोस्तों के पानी में बह जाने की जानकारी उनके परिवार वालों और प्रशासन तक पहुंचाई, लेकिन उससे पहले ही बिना बैठने को तैयार नहीं अच्छा, था। वहाँ और उसका लोग भी कहना डूबे था होंगे, ज़ाहिर या है। तो बात वह है अपने यार। दोस्तों को साथ लेकर जाएगा या वह खुद भी नहीं आएगा। लेकिन सेना द्वारा जबरदस्ती उसे हेलीकॉप्टर में बिठाया गया और उन सभी लोगों को रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जो बचे स्थान हुए पर थे। पहुंचा दिया गया, जिसके पास सचिन के मतलब चारों इसका मतलब या दोस्तों तो को ये कि वही ढूंढने के पांच लिए डूबे हैं। फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हाँ। लेकिन 5 से 7 घंटे के बाद भी
उनका कोई पता नहीं लग वो ही पाया। सिर्फ डूबे थे सभी भाई लोग उस अंदेशा बाढ़ लग में। रहे थे, इतनी भयंकर बाढ़ के कारण उनकी जान बच पाना मुश्किल होगा। जहरी लेकिन बात है सचिन यार, इस कौन बात को बचता है? स्वीकार करने को तैयार नहीं था। उसे महादेव पर विश्वास था। ज़ाहिरी अभी तक बात है। हेलीकॉप्टर और पैदल चलाए गए रेस्क्यू अभियान में 4000 से अधिक भक्तों को सुरक्षित निकाला जा यार वो चुका तो था। ओए होए लेकिन होए सचिन के चारों दोस्तों का कोई पता नहीं वो चल तो पाया बेचारे था। मर गए होंगे इस फिर। रिस्क में अब हाँ वायु ना, सेवा हाँ ने ना। भी अपनी हिस्सेदारी निभा ली थी। जब उन चारों दोस्तों के परिजनों को इस घटना की जानकारी मिली, तो सूचना मिलने के तुरंत बाद ही लापता हुए चारों दोस्तों के स्वजन केदारनाथ के लिए निकल गए थे। रात 12:30 बजे तक वह उत्तराखंड के आर्षिकेश में पहुंचे। उन्हें जानकारी मिली थी कि आर्षिकेश के अस्पताल में कुछ लोगों को लाया गया है। अच्छा हालांकि अभी तक उनके बच्चों का पता नहीं चला है। जहां उनकी मुलाकात सचिन से भी हुई, मुझे लगता है सचिन वजह के वो अंदर मर गए बहुत होंगे। ज्यादा अफसोस क्योंकि अब था, इतनी देर क्योंकि तक वह कौन अपने बचता दोस्तों है? को नहीं बचा पाया था। लेकिन मन्नू के पिता, जिनका नाम अनुराग था, वह सभी को एक हिम्मत दे रहे थे यार कि जारी हमारे बातें बच्चे होती है। बाबा केदारनाथ की शरण में गए थे। अगर उनकी नीयत साफ थी, अगर उनकी भक्ति में सच्चाई होगी, तो यह बात उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी जारी और बात। महादेव उनकी विश्वास तो रक्षा होता जरूर है, लेकिन करेंगे। राज पानी तो अब तुझे उस पता घटना बनने को को एक नहीं दिन बीत छोड़ता। चुका था, लेकिन चारों दोस्तों का कोई पता नहीं लग पाया था। ओए होए। तभी सुबह होते होते सभी लोग अपनी उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन तभी सेना के द्वारा एक खबर आई, क्या? जिसमें यह पता चला कि 4 युवक मछुआरे के जाल में फंसे हुए मिले हैं, जिनकी पहचान करने के लिए परिजनों को बुलाया गया। फंसे हुए वे मिले, लोग यानी कि कई मर गए। किलोमीटर दूर गांव के एक सरकारी अस्पताल में पहुंचे, अच्छा। जहां उन्होंने सुमित शुक्ला, कृष्णा पटेल, मन्नू और अच्छा। चिराग बेहोश अवस्था में पाया। अच्छा, बेहोश लेकिन है। महादेव का चमत्कार यह था अबे। कि वह एकदम सही सलामत थे ये देख। और मंदाकिनी नदी के ये बाढ़ के कैसे? प्रभाव में बहते बहते इस गांव तक पहुंचे थे। अच्छा। कुछ मछुआरों का कहना था कि रात्रि के समय उन्होंने मछली पकड़ने के लिए कुछ जाल नदी के अंदर बिछाए थे। अच्छा जब हम सुबह उस स्थान पर पहुंचे, तब हमने देखा कि हमारे जाल एक पेड़ में फंसे हुए थे, अच्छा। जिनमें चारों युवक मौजूद थे। ओह, ये महादेव का बहुत ओह, बड़ा ओह, चमत्कार है ये देख। कि आज आपके चारों बेटे सही सलामत हैं। वरना 2013 में आई भयंकर जिसकी बाढ़ जान में बचनी कई हो ना, हजारों लोगों को जिसकी अपनी जान जिंदगी गंवानी बिकी पड़ी हुई थी। हो। भाई सचिन साहब। भी अपने चारों दोस्तों को सही सलामत देखकर बहुत खुश था। इस पूरी घटना के पीछे मन्नू के पिता अनुराग जी भी तारीफ के हकदार थे, क्योंकि अच्छा। इतनी गंभीर स्थिति में भी उन्होंने खुद को संभाले रखा और दूसरों को भी हौसला दिया और महादेव के प्रति विश्वास बरकरार रखा। और उनके विश्वास का नतीजा कुछ यूं आया कि चारों दोस्त एकदम सही सलामत थे। यार ये उन्हें 2 कैसे? से 3 दिन डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद वे अपने परिवार के साथ पुनः गाजियाबाद चले गए। अच्छा। केदारनाथ धाम बारिश के मौसम में भयंकर वर्षा के कारण अत्यधिक भयानक हो जाता चमत्कार है। है। साथ ही हम तारीफ करते हैं सेवा के उन जवानों की। एनडीआरएफ ने रात में ही मोर्चा संभाला। देहरादून से लेकर केदार घाटी 2000 तक लोगों को प्रशासन और खर्च शासन निकाला। पूरी तरह से एक्टिव मोड पर रहा। स्थानीय लोगों के साथ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और नदी किनारे की जगहों को खाली कराया गया। बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट का मतलब बहुत कम समय में एक सीमित दायरे में अचानक बहुत भारी बारिश जो होना है। साल की बारिश होती है, वो एक भारतीय दिन हो मौसम जाए। विज्ञान विभाग के सोच मुताबिक अगर किसी एक इलाके में 20-30 वर्ग किलोमीटर दायरे में 1 घंटे में 100 मिलीमीटर बारिश होती है, सोचो क्या तो होगा। उसे बादल का फटना कहा जाता है। हाँ। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो किसी एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश होना बादल फटना कहा जाता है। अक्सर दोस्तों, ऊंचाई वाले ऐसे तीर्थ स्थलों पर या अन्य जगहों पर ऐसी घटना होना सामान्य बात होती है। यात्रियों को चाहिए कि वह मौसम का मिजाज देखकर और समय के अनुरूप ही ऐसे स्थानों पर जाएं। आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, बहुत कुछ जानने को। वाह यार जबरदस्त वजह ला के रख दिया इस चमत्कार ने नहीं भगवान भाई जी के। साहब। नहीं तो यार देख- मैं कहता हूँ कि 15 मिनट भी अगर इंसान कोई पानी पानी में में भये ना तो उसकी डेथ पकी है। डेथ पक्की। पानी सारा अंदर चला जाता है, आंथड़ियों में, फेफड़ों में, सारा चला जाता कौन है, बंदा बचता है? बचना यार मुश्किल है। लेकिन तू खुद देख भगवान शिव जी ने कैसा चमत्कार किया कि भाई अपने भक्तों की
सच्ची आस्था को भगवान शिव जी ने ठेस पहुंचने नहीं दी। भाई उन्होंने आस्था जोड़ी रखी ना भगवान शिव जी से, और वो देख मछेरे ने उजाला लगाया था तो उसमें फंस गए। उनकी जो लकड़ी थी, हाँ। तो इस तरह वो मतलब बैग के आते वो चारों हाँ। उस जाले के अंदर फंस गए। तो ये तुझे क्या लगता किसने बचाया? भगवान शिव जी का ही और देखना चमत्कार है। ये ऐसा चमत्कार है, तू खुद सोच कि पानी बह रहा होता, एक कहीं और निकल जाता, एक कहीं और, एक, लेकिन नहीं, चारों एक ही जगह पे थे। वो भगवान शिव जी ने चमत्कार दिखाया। यकीन मानो कि भाई साहब इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं हो सकता कि भाई साहब उन जिन्होंने सच्चा यकीन रखा हुआ था आज उनका यकीन पूरा हुआ। वजात मैं तो हक्का बक्का रह जाता हूँ कि ऐसे ऐसे जब से हम ये वीडियो देखने लो, ऐसे चमत्कार बंदे की रोंगटे खड़ी हो जाती हैं यार। और ये देख, तुझे याद है आज से कुछ महीने हमारे इस्लामाबाद में भी जब बारिश हुई थी तो वो सैलाब आ गया था, वो भी बादल फटने की वजह से आता। 100-120 मिलीमीटर बारिश उसी टाइम हुई थी। तो ये भी वही सीन है जब ये कहते हैं ना, और ये जुलाई के महीने में हुआ था, और ये जुलाई में हुआ है, और ये रियल है, वाकई ये नहीं है। क्योंकि जब बादल देख- फटते फौरन एक साल की बारिश एक दिन में हो जाए ये तो बात सोच क्या होता क्या है। होगा। और देखना रोड किस तरह भाई सब लैंडस्लाइडिंग हुई और उधर थी। लोगों को बचाने हाँ। शुरू हो गए थे, और ये शुक्र है कि सचिन बच गया था। अबे हाँ यार। नहीं तो लेकिन देखो यार वजह सीधी सी बात है, जब भगवान शिव जी चमत्कार करते हैं ना, देखो आपके साथ होते हैं चमत्कार कि एक बंदा जब अब एक इस चमत्कार से मैं तुम्हें एक और चीज मिला दूं। जब ये कश्मीर में हमारे जलजला आया था, एक औरत को 4 महीनों के बाद निकाला था तो वो नीचे जिंदा थी। अंदाजा तो लगा। देख लो ये भगवान शिव जी के कैसे चमत्कार है कि चारों एक साथ उस जाले में फंस गए और उन बेचारों को कुछ हुआ भी सही नहीं। कहा तू। वरना वो मरते तो क्या होता, उनका जो भगवान शिव जी की साथ श्रद्धा थी वो टूट जाती। लेकिन भाई भगवान शिव जी ऐसा कहाँ कभी होने अपने देते भक्तों हैं। को नाराज नहीं होने सही देते। कहा। तो भाई आपके क्या थॉट इस चमत्कार पर? इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।